भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से हो रही मिट्टी की कटाई को लेकर किसान हुए एकजुट। एकत्रित होकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय, कार्रवाई की मांग की। नागदा तहसील में भूमाफिया द्वारा की जा रही पीली मिट्टी की अवैध रूप से कटाई की जा रही है, जिसके विरोध में आज सैकड़ों किसान एकत्रित होकर नागदा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मधु नायक को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित होकर सभी किसान कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका आरोप है कि प्रशासन के नाक के नीचे से भारी संख्या में अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई कर उसे बेचा जा रहा है और प्रशासन कार्रवाई करने से डर रहा है। एक तरफ तो मोहन सरकार गौ माता के लिए गौशाला बनाने का दावा करती है, दूसरी ओर सरकार के संरक्षण में गौचर भूमि पर कब्जा करवाती है और उनके संरक्षण में ऐसे भूमाफिया गौचर भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, हमने इसकी सूचना प्रशासन को पहले भी दी है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं गांव वालों ने तो ये तक कह दिया कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो हमें बता दे, हम अपने हिसाब से उनसे निपट लेंगे। अगर गांव और गांव वालों को कुछ हो भी जाता है तो समस्त जवाबदेही प्रशासन होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम पे जो है गांव बीतपुरा, गिरगढ़, जुनानागदा, खजूरिया, किलोड़िया, परमारखेड़ी के जो समस्त ग्रामवासी है उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है शासकीय भूमि पे उसको रोका जाए और गाँव वालों की जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए। तो जो भी ज्ञापन है उनके निराकरण। मैडम, ग्रामवासियों का ये भी वो है कि इन्होंने पहले भी आप लोगों को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि वहाँ पे अवैध खनन चल रहा है, फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्य चल रही है लगातार। हमारा गांव गिरगढ़ में चमल घुस जाएगा, आत्महत्या कर लेगा कई गांव वाले, क्योंकि गांव के पास मिट्टी चारों तरफ खोद गई है। एक भी शासन प्रशासन इस कार्रवाई कर रही है। मिट्टी माफिया देने धोरे 8 जेसीबी चला रहा है, 1000 ट्रैक्टर चला रहा है। शासन प्रशासन ने नहीं रोका है, आज भी चल रहा दिन में। हम कायल हो गए हैं, 6 महीने हो गया शासन प्रशासन के यहाँ आते आते बहुत गाँव वाले सब आ गए आज बाबड़े, क्योंकि बहुत परेशानी है। गांव गिरगढ़ को बहुत खतरा है पानी से। सरकार कहती है कि गौ माता की रक्षा करो, हमारी सरकारी भूमि छोड़ा हुआ और गौ माता हमारे गांव में 33 लाख की धर्मशाला बनी हुई वहाँ पड़ी है। हमारे पंचायत से लिख के क्या दे दिया कि साहब हमारी भूमि छोड़ा होगा तो हम गौ माता पाले उसमें चालू करें। चालू कैसे करें, गौ भूमि ने बची नहीं, इन माफियों ने सारी खोल दिया। आप अपने आंख से लेके आए मैडम जी, जब गौ माता की चरनी तो इन माफियों ने खा गया, तो हम कहाँ से गौ माता रखते? हम पशुओं रखते हैं तो कहाँ चराते? अगर हमारा गाँव वाले को किसी को मिली होती तो मानते कर अपने गाँव वाले को पेड़ भर गया, बाकी सारी जमीन पर कब्जा भूमाफिया का है, तो उसको माफ करवाओ आप। हमारे को 3 महीना भैया हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ ये आवाज है, हम सरकार की आवाज से जगा रही है और उनके बाद पैसे भर के छूट जाते हैं, वो कर लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं। यहाँ आया नागदा तो 10-20 रुपये बढ़ा करके हमने ट्रैक्टर लेकर आया, हमारे यहाँ में सुख ही रहा है। बाकी सरकार बोलती है यार तक आप बस आप जाओ कल करेगा, आप जाओ बस करेगा, कुछ नहीं, हमें भूमि मुक्त कर दो। प्रशासन से हाथ जोड़ के कि आप 4 महीने तो अभी कंटिन्यू हो गए और 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमारा कुछ भी आज क्लियर नहीं किया, तो हम 2-8 गांव के पब्लिक है, हम यहाँ ही धरना लगा के बैठेंगे। हमारे को जवाब क्लियर चाहिए। तो किसान का नाम पलट के रख देना। क्योंकि हम कितनी बार इस दफ्तर में आ गए, हमारी एक कागज लेके एक आश्वासन देकर हमें भेज दिया जाता है। क्यों हमारे पास काम नहीं है क्या? हम यहीं आते रहेंगे, वो प्रशासन तब कार्रवाई करेगी, तब हमारे घर खोद दिए जाएंगे, तब हमारे घरों में पानी घुसा जाएगा, तब जाकर अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी। 5 बार आ गए और हर बार हम नहीं चाहते कि आप लोगों को परेशान करें और आप लोगों की जो शांति प्रशासन की भंग करे। अगर प्रशासन हमें लिखित में आवेदन दे दे कि हाँ मिट्टी उत्खनन करना अगर सत्य है, ये अगर लिखा हुआ है कि हाँ सरकारी जमीन खोदना कानून में लिखा हुआ है, या फिर आपकी प्रशासन सब कार्रवाई करेगी। जब खबर भारतवर्ष के लिए नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।